क्या आप कहेंगे सर? हमने तो सेशन की नोटिफिकेशन पहले ही कर दी है। सेशन नाम करने की मंशा सरकार की बिल्कुल नहीं है। कोई गलतफहमी में ना रहे, ना विपक्ष रहे, ना कोई और रहे। ऐसी परिस्थिति में जो कोरोना के मामले बढ़े हैं, इस पर एक विचार आया कि ये भी क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का आग्रह ऐसा है, बहुत सारे विधायकों का, कांग्रेस के मेजॉरिटी एमएलए का, कि भी सेशन नहीं होना चाहिए। ये उनको जानकारी हो गए, उनके ऊपर अपने काफ़ी बोला है सर। क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर में 370 के बाद अब संभावना है? पहली बात पंचायती राज सिस्टम में जो 3 टाइप सिस्टम है, सरपंच, पंचायत के बीडीसी के बाद फिर उसके बाद जिला परिषद यानी कि डीडीसी जिसको बोलते हैं वहाँ पर, तो उसमें चुनाव हो रहे हैं। सरपंच और पंचायत के बीडीसी के जो हमारे वहाँ के चुनाव जो है वो हो चुके हैं। डीडीसी के चुनाव चल रहे हैं और पार्टी सिंबल पर हो रहे हैं। पार्टी की ओर से हमको कहा गया कि आप 2 दिन के लिए वहाँ पर पार्टी के काम के लिए जाइए। हम गए और लोगों से मिले और अच्छा माहौल है वहाँ पर। और जहाँ तक आप कह रहे हैं जो गुपकार समझौते की अगर बात कह रहे हैं, तो कांग्रेस टोटली एक्सपोज्ड है वहाँ पर कि किस प्रकार से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ मिलकर और दूसरे ऐसे दलों के साथ जिनके निष्ठाएं भारत के प्रति जो है वो संदेहास्पद है, उनके साथ कांग्रेस वहाँ पर है। तो ये कांग्रेस वालों को सोचना चाहिए कि ये क्या परिस्थिति आई। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जो गठबंधन वहाँ पर अन्य करने की कोशिश किया, उसका परिणाम उनके लिए अनुकूल नहीं हो गया, ऐसा मेरा मानना है। सर 370 की बात, फिर 370 की बात है, कुछ लोग और कर रहे हैं। कितना आपको प्रासंगिक लगता है आज के माहौल में? महत्व का विषय यह है कि 370 समाप्त हुई और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को वहां पर जो है मजबूत करना है। पंचायत के ये जो चुनावों का ये विषय महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि अच्छे चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर चुन करके आएंगे। सेशन धर्मशाला में ही होगा, जिस तरह से नोटिफिकेशन सेशन होगा तो धर्मशाला में ही होगा, बड़ी स्पष्ट बात है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस के विधायक दल के नेता की कहना है कि सेशन होना चाहिए। हमने तो सेशन की पहले ही नोटिफिकेशन कर दी है, लेकिन उनके मेजॉरिटी एमएलए ये कह रहे हैं कि सेशन स्थगित करना चाहिए। ये उनको जानकारी देना। सत्र 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आहूत किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया था, क्योंकि ये रिवायत है हिमाचल प्रदेश की कि हम विंटर सेशन दिसंबर में करते हैं। लेकिन कोविड-19 में संक्रमण की स्थिति जो है वो बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में कुछ केसेस बढ़े हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश सरकार को बहुत सारे कड़े निर्णय भी लेने पड़े हैं। कुछ ज़िलों में, जिनमें शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू भी लगाना पड़ा है। इस कारण जो है वो फिर से कुछ लोगों का विचार आया। बहुत सारे विधायकों के भी मीडिया के द्वारा स्टेटमेंट्स आई हैं और मंत्रिमंडल में विचार जो है इनफॉर्मली इस पर किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें निर्देश दिए कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सभी दलों के नेताओं से विचार विमर्श करे और उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री जी को और मंत्रिमंडल को उस विचार विमर्श से अवगत कराए। फिर उसके बाद जो है वो किया जाएगा कि विधानसभा का सत्र आहूत हो या ना हो, और साथ ही कहाँ पर हो, वेन्यू का भी स्थान विशेष महत्व है, क्योंकि हमेशा धर्मशाला में ही सेशन होता है, वहाँ हमारे विधानसभा भवन है। लेकिन धर्मशाला में मेकशिफ्ट अरेंजमेंट होता है। सारे विधायकों को, मंत्रीगण को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को शिमला से धर्मशाला जाना होता है और वहाँ पर रेस्ट हाउसेस, सर्किट हाउसेस, होटल्स
इत्यादि में जो है वो प्रबंध रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या उचित रहेगा, इन सब प्रश्नों पर जो है वो सबसे विचार विमर्श के लिए आज हमने इस बैठक का जो है वो निर्णय लिया था। माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, CPIM के नेता श्री राकेश सिंघा जी, हमारे स्वतंत्र विधायक हैं श्री तुषार सिंह जी, जो ऑल पार्टी मीटिंग में जो है वो हाउस के नेताओं के रूप में जो है वो आज सम्मिलित हुए, और उसमें विचार विमर्श में मत जो है वो ऐसा था कि विधानसभा सत्र हो, लेकिन वेन्यू कहाँ हो इसका निर्णय सरकार जो है वो सारी परिस्थितियों को देख करके ले। इन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री जी को मैं इससे अवगत कराऊंगा। उसके बाद जो है मंत्रिमंडल निर्णय लेगा कि हमको ये सत्र अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक रूप से जो है वो अभी ज़रूरत नहीं है। 18 मार्च तक 6 महीने होंगे, क्योंकि पिछला जो हमारा सेशन है, जो मानसून सत्र था, वो 18 सितंबर को ख़त्म हुआ था। तो 6 महीने जो है वो 18 मार्च तक होंगे, तो तब तक जो है कभी भी हो सकता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल जो है तय करेगा कि इस पर जो है पुनर्विचार हो या यथावत जो है स्थिति रहे। सर विपक्ष के लिए तो क्या कह रहे हैं कि होना चाहिए, सर वो मांग कर रहे हैं कि होना चाहिए। उनका केवल इतना कहना है कि अभी विधानसभा का सत्र, क्योंकि मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया है, गवर्नर ने इसको किया है, तो इसको जो है वो सत्र तो हो, लेकिन कहाँ करना है वो सरकार ने निर्णय करेगी। उन्होंने जो है कोई इस बारे में ये नहीं कहा है कि भी इसे वहीं पर होना चाहिए या शिमला में होना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के ही अधिकांश नेता ये कह चुके हैं कि इसे शिमला में करें, और कुछ नेता उन्हीं की पार्टी के कह रहे हैं कि ना हो। तो अलग अलग पार्टियों में भी सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन कंसेंसस के आधार पर जो है मैं जो आज बात हुई है उसको जो है वो निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दूंगा, और उसके बाद जो है तय करेंगे कि क्या।